नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी बड़ी मुश्किल में हैं। उसे समझ नहीं आ रहा अब आगे करे तो क्या करे। भले ही कर्मचारियों से सेटिंग कर ले, भले ही टीएमसी के नेताओं कार्यकर्ताओं सबसे मुलाकात करके फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा ले, भले ही बीएलए जो बूथ लेवल एजेंट है टीएमसी का, उन लोगों के साथ 3 मीटिंग में ये बताएं कि अब एक भी नाम कटना नहीं चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करो, लेकिन फिर भी समस्या वही की वही है। उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी की, साजिश की कि 1,36,00,000 वोटर जो सस्पिशियस वोटर है, यानी कि 2002 के वोटर लिस्ट में इनका या फिर इनके किसी पेरेंट्स का नाम नहीं मैप हो पाया है, अनमैप्ड वोटर हैं, उन लोगों को अब फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए आना पड़ेगा। हर ब्लॉक में इसके लिए उन लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि नहीं नहीं, इस कारण से, इस वजह से हमें वोटर लिस्ट में नाम आना चाहिए और हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो दिखाता है कि 2002 के वोटर लिस्ट में हमारे पेरेंट्स का नाम हो या ना हो, मेरा नाम होना जरूरी है, क्योंकि हम 10 साल से 15 साल से रह रहे हैं और पहले कहां थे, किस जगह से आए हैं। अगर वही के हैं तो फिर ऐसे कैसे संभव है कि उनकी लिगेसी ही ना हो, यानी कि कैसे संभव है कि उनके बाप दादाओं का किसी का नाम ना हो। ये तो संभव ही नहीं है। कोई ना कोई तो परिवार का सदस्य होगा, चाहे पापा हो, मम्मी हो, अब्बू हो, अम्मा हो, कोई ना कोई तो होगा जिसका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में हो। अब समस्या ऐसी बढ़ी कि ममता बनर्जी को लगने लगा कि नहीं, अब तो अधिकारियों के साथ ही बातचीत करनी पड़ेगी, सेटिंग करनी पड़ेगी। वो साजिश सामने आया और फिर जो अधिकारी हैं पश्चिम बंगाल कैडर के, यानी कि वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज के अधिकारी, जो कि पीसीएस का एग्जाम पास करके जाते हैं, बीडीओ सीओ लेवल के अधिकारी हैं, जिनको चुनाव की ड्यूटी में लगाया गया है, क्योंकि उससे पहले जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर है वो तो केंद्रीय अधिकारी होते हैं जो बंगाल कैडर के हैं, यानी कि आईएएस अधिकारी होते हैं, लेकिन नीचे के अधिकारी एसडीएम के लेवल तक ये सब स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं। तो इसलिए इन लोगों के साथ सेटिंग की गई, साजिश की गई और कहा गया कि देखो अब तुम्हें सामने आना पड़ेगा। इन लोगों ने, यानी कि पश्चिम बंगाल अधिकारी एसोसिएशन, ऑफिसर एसोसिएशन ने लेटर लिखा चुनाव आयोग को और बताया देखिए ये समस्या पैदा हो गई है, हमारी अथॉरिटी छीनी जा रही है। और इसीलिए चुनाव आयोग ने कुछ समय के लिए पॉज लगा दिया कि आगे वेरिफिकेशन नहीं होगा। चुनाव आयोग को भी लगता है कि अधिकारी जो ममता बनर्जी के साथ मिले हुए हैं, इससे काम संभव नहीं है। ये सेंट्रल जो ओरिएंटेड डिलीशन ऑफ वोटर है वो संभव नहीं है इन लोगों के साथ, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाया गया है और सॉफ्टवेयर में सस्पिशियस वोटर अपने आप आइडेंटिफाई हो गए और उस आइडेंटिफिकेशन के बाद इन लोगों के डिलीशन के लिए केवल और केवल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। तो उसमें इन अधिकारियों को कितना इन्वॉल्व किया जाए, इसलिए माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया और फिर चुनाव आयोग ने एक नया तरीका डेवलप किया। इसीलिए परेशानी ममता बनर्जी की बढ़ी है। केवल 58 लाख वोटर की बात नहीं है, 58 लाख के बाद 1,36,00,000 वोटर की बात है। और मान लेते हैं 1,36,00,000 वोटर में से 20-25 लाख 30 लाख ऐसे लोग होंगे जिनका गलती से नाम डिलीट होने के लिए या सस्पिशियस वोटर लिस्ट में आ गया होगा। वो अपना डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा तो जरूर होंगे जो कि इस वोटर लिस्ट से गायब होने वाले हैं। ममता बनर्जी की समस्या यही है। और वो जिसका वोटर लिस्ट में सस्पिशियस नाम आया है वो सब एक बात चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है। जितने मुस्लिम वहां पर जा रहे हैं, एक दिन की प्रक्रिया जब शुरू हुई थी दूसरे लेयर का, तो उस समय जो भी मुस्लिम वहां जा रहा है अपना डॉक्यूमेंट्स लेके, वो बार बार यही बात दोहरा रहा है, बांग्लादेशी नहीं है, रोहिंग्या नहीं है, हम यही के हैं, हमारे बाप दादा यही के हैं, हमें किसी बात का डर नहीं है। अगर डर नहीं है तो चीख चीख के क्यों कह रहे हो बांग्लादेशी नहीं है, रोहिंग्या नहीं है?
अगर नहीं रहोगे तो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ेगा, अगर रहोगे पाए जाओगे तो वोटर लिस्ट में भी नाम हटेगा और उसके बाद आपको डिटेंशन कैंप भी भेजा जाएगा, क्योंकि यह प्रक्रिया वहीं तक सीमित नहीं रहेगी। इसलिए चुनाव आयोग ने तरीके डेवलप किए और केंद्र सरकार ने यानी कि अमित शाह की फौज वहां पहुंची, यानी 4000 माइक्रो ऑब्जर्वर वहां नियुक्त किए गए केंद्र सरकार की तरफ से। और 4000 माइक्रो ऑब्जर्वर जो हैं उसके कारण ममता बनर्जी की समस्या 10 गुनी ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए वो बार बार कह रही हैं ये माइक्रो ऑब्जर्वर वो हैं जिनको बांग्ला नहीं आता है, वो बांग्ला बोल नहीं पाते, न समझ पाते, न उसके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर पाएंगे जो बांग्ला में है। तो फिर इनकी जरूरत क्या है? जरूरत इसीलिए है क्योंकि चुनाव आयोग ने जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की है उसमें हर ब्लॉक में इसके लिए सबको उपस्थित होने को कहा गया, यानी कि असेंबली वाइज ये टेबल लगाए गए हैं जिसमें ईआरओ होगा, आरओ होगा और एईआरओ होगा और माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे। बीएलओ होंगे लेकिन बूथ लेवल एजेंट नहीं होंगे, क्योंकि वो सरकार के कर्मचारी नहीं हैं बल्कि वो पार्टी के प्रतिनिधि हैं। तो पार्टी के प्रतिनिधियों को फिजिकल वेरिफिकेशन में एंट्री नहीं होगी, इसलिए ममता बनर्जी और परेशान हुई कि हम जो BLO 1 BLO 2 नियुक्त किए थे उन सारे लोगों को तो आउट कर दिया, उसकी एंट्री बैन कर दी कि वहां फिजिकल वेरिफिकेशन के समय आप नहीं हो गए, वहां होगा ईआरओ, एईआरओ, माइक्रो ऑब्जर्वर और बीडीओ वो जो कि सबको कंक्लूड करेगा। ये स्थितियां पैदा हुई और उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि अब 20 से 25 दिन के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन हमें करना है और उसके लिए जो जो जरूरत होगी हम करेंगे। इसलिए एक असेंबली के लिए 294 असेंबली हैं, इसमें एक असेंबली के लिए 11 टेबल लगाए गए, एक दो नहीं 11 टेबल लगाए गए हैं कि 11 जगह पर आप लाइन में खड़े हो, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। 11 टेबल पर ये सारे अधिकारी यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर भी होगा, ईआरओ, एईआरओ होगा और फिर माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे। यानी ये 4000 जो माइक्रो ऑब्जर्वर बनाए गए थे उसमें 11 टेबल पर सबका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कुछ रिजर्व में भी रखे गए हैं और इसलिए 294 सीटों में 11 टेबल पर तकरीबन 3285 के करीब माइक्रो ऑब्जर्वर की जरूरत थी, जिसमें 4000 सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी को वहां पर नियुक्त किया गया है कि नहीं, ये सारा वेरिफिकेशन तो इन्हीं के माध्यम से होगा, क्योंकि बंगाल सरकार के, पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों पर इतना भरोसा नहीं है जो तरीके एसआईआर की शुरुआत से इन लोगों ने उठाए। सबसे पहले ये बीएलओ प्रदर्शन करने के लिए आया जो ममता बनर्जी के साथ खड़ा था और उसके बाद एईआरओ, ईआरओ भी लेटर लिख रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये सब मिले जुले हैं और इसी कारण से माइक्रो ऑब्जर्वर को हर जगह नियुक्त किया गया है। अब 294 सीटें, 11 टेबल और चुनाव आयोग ने एक टारगेट फिक्स किया है कि 11 टेबल यानी कि लगभग 20 के संख्या होगी जो एक टेबल पर एक दिन में वेरिफिकेशन होगा। लगभग 200 से ज्यादा होना चाहिए एक दिन में एक असेंबली के लिए 11, और उसमें भी बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो हम टेबल की संख्या बढ़ा देंगे 200 एक असेंबली में, यानी कि अगर पूरे प्रदेश में देखा जाए तो 5,88,000 पर डे के हिसाब से वेरिफिकेशन होगा 294 असेंबली में। जो ये हंगामा करते हैं दिल्ली आके सुप्रीम कोर्ट में कि कैसे इतने कम समय में हो जाएगा, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास वो कर्मचारियों का एक बल है, तो उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो और ये 1 दिन 2 दिन 10 दिन में हो सकता है। यही फिजिकल वेरिफिकेशन में ही हो रहा है जो एसआईआर की प्रक्रिया में हुआ था कि एक बूथ अगर है वहां 1000 से 1200 वोटर, मैक्सिमम 1200 वोटर रखा गया था, जिसमें 800 भी थे, 1000 भी थे, 1100 भी थे और एक बूथ के ऊपर अगर एक बीएलओ नियुक्त किया गया है और 30 दिन का समय दिया गया तो लगभग 3 से 4 घरों को पर डे देखना है
और 3-4 घरों को एक दिन में वेरीफाई नहीं कर सकता तो फिर वो बीएलओ दिन भर में करेगा क्या? डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना था। उसी तरीके से इसमें रखा गया है कि अगर एक दिन में 5,88,000 ये जो सस्पिशियस वोटर है उसका वेरिफिकेशन होता है तो यानी कि 20 से 25 दिन लगेगा मैक्सिमम समय, फरवरी तक का समय है जो फाइनल वोटर लिस्ट आएगा पश्चिम बंगाल का। तो इसीलिए लगभग 20 से 25 दिन में वो जितने सस्पिशियस वोटर है उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा और 1 करोड़ से ज्यादा इसमें छटनी होने वाला है। 58 लाख पहले हो गया है तो लगभग 1.5 से 1.25 करोड़ 1,75 लाख तक वोटर वहां कटने वाले हैं। अभी तक 58 लाख जो वोटर कटे थे उसी में ममता बनर्जी के पसीने छूट गए थे कि 294 सीटें हैं, उसमें से 135 सीटें ऐसी है जहां जीत के मार्जिन से ज्यादा वोटर कट गए हैं। और उसमें सबसे ज्यादा वोटर कौन थे? परमानेंट जो सेटल हो गए हैं बाहर, जो रिपीटेड वोटर हैं यानी डुप्लीकेट वोटर, उसमें वो लोग भी थे जो अब नहीं रहे यानी कि जिनकी मौत हो चुकी है, अभी तक वोटर लिस्ट में नाम है उसका, उन लोगों का फॉर्म वापस नहीं आया था। लेकिन ये जो सस्पिशियस वोटर है इसमें ज्यादातर वो है जिसने डॉक्यूमेंट्स तो बनवा लिया है लेकिन फर्जी डॉक्यूमेंट्स है उसके पास। वो या तो पश्चिम बंगाल के हैं ही नहीं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं या कहीं और के हैं, इसलिए इन लोगों का वेरिफिकेशन हो रहा है। और माइक्रो ऑब्जर्वर की बड़ी भूमिका है, यानी शाह ने जो दिल्ली से 4,000 के अधिकारियों की बड़ी फौज भेजी है वही बंगाल पर कंट्रोल कर रखा है। और इसीलिए कर्मचारी जो पश्चिम बंगाल के हैं जिसके कंधे पर बंदूक रखकर ममता बनर्जी फायर कर रही थी, वो अब सदमे में चले गए कि ये पैतरा भी फेल हो गया है, अब आगे क्या होगा। और तभी ममता बनर्जी को लगने लगा है कि अब एक दूसरा उपाय है, ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन के समय ब्लॉक में हंगामा खड़ा करवाओ, कुछ लोगों को कहो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो ना हो जाओ वहां पर दंगा करो कि हमारा वेरिफिकेशन गलत तरीके से हो रहा है, केंद्र सरकार के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाओ और कुछ क्षेत्रों में हंगामा क्रिएट करो, प्रदर्शन करो, ताकि ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है वो और ज्यादा दिन तक रुक जाए। लेकिन इन कामों से, इनकी इन साजिशों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसआईआर की प्रक्रिया के जो तरीके डेवलप किए हैं, जो सॉफ्टवेयर लाया गया है, जो एआई का इस्तेमाल किया गया है, उसमें एक भी ये फर्जी वोटर, ये बांग्लादेशी, घुसपैठिए, रोहिंग्या, ये सब बच नहीं पाएगा। चुनाव आयोग अपने तरीके से काम कर रही है। जहां उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ 3 करोड़ वोट कट रहे हैं, वहां भी उतना हंगामा नहीं हो रहा जितना ममता बनर्जी कर रही है। मतलब डर सबसे ज्यादा ममता बनर्जी को है कि उसने जितने ये 15 सालों के दौरान फर्जी वोटर बनवाए थे, अधीर रंजन चौधरी तो 50 लाख की संख्या बताते हैं, लेकिन अभी तो 1.5 करोड़ से ज्यादा चल रहा है। ये जितने फर्जी वोटर डलवाए थे वो सारे हट जाएंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी जो 38-39% के करीब वोट लाती है और ये ममता बनर्जी 42 से 44% पहुंचती है, वो ममता 30 से 35% तक पहुंच जाएगी और सीट भी 45 से 50 के बीच रह जाएगा। फिर तो इनका कुर्सी खिसकने वाली है। इसीलिए चारों तरफ ये पैतरेबाजी में लगी है कि किसी तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया को रोक दें और चुनाव के समय फिर वही धांधली शुरू हो जाए टीएमसी का और बूथों पर, जहां पर अपोजिशन पार्टी के ममता बनर्जी के खिलाफ जो वहां कोई वर्चस्व वाले नेता, वहां पर कोई कैंडिडेट जीतने वाला हो तो उन बूथों को डिस्टर्ब करने के लिए बम बारूद चलाओ। लेकिन ये सारी स्थितियां अभी अमित शाह को भी पता है, चुनाव आयोग को भी पता है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कह दिया है कि आगे बिहार के बाद बंगाल की बारी है। इसलिए सारे पैतरे जो फेल हो रहे हैं, तभी ममता बनर्जी नया आग लगाने के चक्कर में आगे बढ़ रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।